नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एसके सैनी क्लास में। आए फ्रेंड्स, जैसे कि अपन टेक्निकल के बारे में अपन टेक्निकल में क्या पढ़ रहे थे कि कुछ चीज़ें पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें अपन बस कुछ कुछ क्या चीज़ें पढ़ ली थी अपन ने, ठीक है। तो उसमें अपने क्या पढ़ लिया था, लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स पढ़ लिए थे इसके पहले, ठीक है। अब इसके बारे में बस यानी कि जो अपने विद्युत के जो कुछ तत्व होते हैं, यानी कि जो विद्युत परिपथ के कुछ काम आने वाले डिवाइस पढ़ रहे हैं, ठीक है। बस उसमें किस प्रकार होता है, जैसे हमने लीनियर और नॉन लीनियर पढ़ लिया, ठीक है। फिर अपन एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट पढ़ लिया, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे अपन लम्प्ड पैरामीटर और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, ठीक है। तो अपन इस सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन देखते हैं आज की अपना सामने आज की क्लास लेने वाली है कि यूनिलेटरल एलिमेंट्स एंड बायलेटरल एलिमेंट्स किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उनको डिटेल से देखेंगे, उनके एग्जाम्पल के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। और यहाँ से अपने छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो अपन को ये हेल्पफुल करेंगे कि आगे अपन इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पर अपना जो ग्राफ ग्राफ आएगा तो उसमें क्या करेंगे, अपन को हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक रहने वाला है अपना यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो बस यानी कि यूनिलेटरल एलिमेंट्स एंड बायलेटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बस यूनिलेटरल एलिमेंट्स किसका होता है और बायलेटरल एलिमेंट्स किसका होता है, ठीक है। जैसे बस यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसमें सप्लाई वोल्टेज की पोलरिटी चेंज कर दे, कि अपन पास यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसमें आप ध्रुवता को चेंज कर दे, तो वहां पर क्या होगा, यानी कि ध्रुवता चेंज करने पर तो बहने वाली करंट में उसके मैग्नीट्यूड में क्या होता है, यानी चेंज आ जाए, ठीक है। वो क्या कहलाएगा अपना, यानी बायलेटरल एलिमेंट यानी कि यूनिलेटरल एलिमेंट्स कहलाएगा। कि जैसे आप ध्रुवता चेंज कर रहे हो, जैसे आपका डायोड हो गया, ठीक है। तो वहां पर ध्रुवता चेंज करने पर क्या होता है, वहां पर उसकी पोलरिटी चेंज करने पर क्या हो जाता है, यानी बहने वाली करंट की डायरेक्शन में परिवर्तन आ जाए, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा अपना, यानी कि यूनिलेटरल एलिमेंट्स कहलाएगा, ठीक है। तो देखते हैं बस यूनिलेटरल एलिमेंट क्या होगा अपना। जैसे मान लो, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूँ आपको ये कौन कौन से होते हैं यूनिलेटरल एलिमेंट, ठीक है। तो पहले मैं एग्जांपल बता देता हूँ, फिर अपना या फिर एग्जांपल बाद में देख लेते हैं अपन, इसको मेथड को देख लेते हैं अपन यूनिलेटरल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ना जैसे मैं यहाँ पर एक आपको डिवाइस लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर डिवाइस लिया, मैंने डायोड ले लिया कि पोलरिटी किस प्रकार चेंज होती है, ठीक है। पिछले में भी अपन ने डायोड लिया था, ठीक है। तो अपन यहाँ पर डायोड ले लिया, तो बस इसको क्या दिया मैंने, पॉजिटिव वोल्टेज, और इस यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव, यानी इसको क्या दिया, वोल्टेज प्रदान किया, ठीक है। तो बस वोल्टेज प्रदान किया, तो बस वोल्टेज प्रदान किया तो हमने क्या हुआ, यहाँ पर करंट का फ्लो हुआ, ठीक है, यानी धारा का प्रवाह हुआ। तो अपन देखते हैं यहाँ पर कि करंट का प्रवाह हो रहा है, अपन देखते हैं बस कितना यहाँ पर किस प्रकार के वर्क करेगा, कि हम बस यानी कि कौन सी कंडीशन है, ये फॉरवर्ड बायस है यहाँ पर, कौन सी कंडीशन है, फॉरवर्ड बायस, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा जाए। तो यहाँ पर यानी कि ये तो एनोड है, और इसका एक कौन सा पार्ट है, कैथोड पार्ट है। यानी एनोड को किससे जोड़ा, मैंने एनोड से जोड़ा, ठीक है, कैथोड को कैथोड से जोड़ा। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, फॉरवर्ड कंडीशन, यानी कि फॉरवर्ड अग्र बायस अवस्था होगी इसकी, ठीक है। तो अग्र बायस अवस्था में किस प्रकार वर्क करता है और पश्च बायस अवस्था में किस प्रकार वर्क करता है, ठीक है। तो देखते हैं बस, यानी कि अग्र बायस अवस्था में ये किस प्रकार वर्क करता है, कि आप जैसे मान लो इस प्रकार ये शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है, ठीक है। किसकी तरह वर्क करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह, ठीक है। कि आपने जिसे वोल्टेज लगाया तो यहाँ पर क्या होगा, धारा प्रवाहित होने लगी, ठीक है। जैसे मान लिया आपने यहाँ पर लगाया 10 वोल्टेज लगाया, ठीक है। तो बस यहाँ पर धारा प्रवाहित होने लगी, तो क्या होगा आपने यहाँ पर, यानी जैसे मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस मान लिया अपन ने, यानी बस शॉर्ट सर्किट यानी फॉरवर्ड कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जैसे मान लिया अपने इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम मान लिया, या 1 ओम मान लो, ठीक है, 1 ओम मान लिया अपन, ठीक है। तो इसमें कितनी करंट प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर देखते हैं आई बराबर वी अपॉन आर, ठीक है। बस वोल्टेज कितना लिया मैंने यहाँ पर 10 वोल्ट लिया, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, यानी कि डायोड का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। यानी कि डायोड का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 1 ओम है। तो बस कितनी करंट धारा प्रवाहित हुई यहाँ पर, 10 एम्पियर करंट प्रवाहित हुई, ठीक है। तो बस यहाँ पर यानी कि ये फॉरवर्ड कंडीशन में किस प्रकार वर्क करेगा, ये शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसकी पोलरिटी चेंज करके यानी रिवर्स करके देखते हैं अपन इसको, ठीक है। तो यहाँ पर इधर देख लेते हैं अपन, जैसे मान लिया अपने इस डायोड की पोलरिटी चेंज कर देते हैं, तो अपन ने क्या किया, इधर से नेगेटिव कर दिया और इधर पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया और इसको पॉजिटिव कर दिया, तो इसका एनोड और इसका कैथोड टर्मिनल, ठीक है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो मैं कौन सी कंडीशन में जुड़ रहा था, अग्र बायस अवस्था में, यानी कि फॉरवर्ड बायस में जुड़ रहा था, ठीक है। यानी एफ बी का मतलब क्या है यहाँ पर, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये क्या है, पश्च बायस, यानी कि बस रिवर्स बायस है, आर बी, ठीक है, रिवर्स बायस है।
अब देखो मैंने रिवर्स बायस में क्या किया, इसकी पोलरिटी यानी जो आप वोल्टेज सोर्स लगा रहे हो उसकी पोलरिटी चेंज कर दी, ठीक है। यानी कि जिस एलिमेंट से यानी जिस डिवाइस से आप सप्लाई लगा रहे हो उसके साथ मैंने क्या कर दी, इसकी ध्रुवता चेंज कर दी। यानी कि ध्रुवता बदलने पर क्या हो जाए, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, यानी कि इसका क्या हो जाए, परिमाण चेंज हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, अपना यूनिलेटरल एलिमेंट कहलाएगा, ठीक। अब देखते हैं बस यहाँ पर परिमाण किस प्रकार चेंज होता है। जैसे मान लिया इसका आंतरिक प्रतिरोध माने अपन, यानी कि 1 मेगा ओम मान लिया, ठीक है। यानी कि रिवर्स बायस में इसका जो डायोड का प्रतिरोध होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है ना। और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में अपन ने प्रतिरोध कम माना और रिवर्स बायस में कितना मान लिया अपन ने, 1 मेगा ओम मान लिया, ठीक है। तो अपन बस देखते हैं यहाँ पर कि अपन यहाँ पर 10 वोल्टेज का सोर्स लगाया, तो बस करंट प्रवाहित हुई यहाँ पर, ठीक है। करंट इधर से हुई यानी कि आई प्रवाहित हुई, ठीक है। तो बस यहाँ पर करंट देखे तो क्या होगा, V/R, ठीक है। तो बस 10 वोल्ट और बस कितना यहाँ पर 1 मेगा ओम है यहाँ पर, यानी इसका रेजिस्टेंस कितना है, बहुत ज्यादा है, 1 मेगा ओम। यानी कि रिवर्स बायस कंडीशन में जो डायोड होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगर आप आइडियल की बात करें तो आइडियल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा फॉरवर्ड बायस में वो क्या होगा, 0 होगा। जबकि यहाँ पर बात करें यानी कि आप पास इसमें आइडियल की अगर उसका आंतरिक प्रतिरोध यानी फॉरवर्ड कंडीशन क्या होगा, उसका 0 होगा और रिवर्स बायस में क्या होगा, उसका प्रतिरोध अनंत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं अपन, 1 मेगा ओम का मतलब कितना है हमारे पास, 6 जीरो लग रहे हैं इसके, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। एक जीरो से जीरो क्या होगा, कैंसिल हो गया। और बस क्या हो गया कि बस इसका भाग इसमें लगाओगे, कितना बच गया, 1 लाख बच गया। 1 लाख का भाग 1 में लगाओगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0.000 और कितना हुआ, 4 और 1, कितना हुआ बस। यानी कि आप कितने जीरो को भाग लगा रहे हो, 5 जीरो के, तो 5 संख्या के बाद में पॉइंट लगेगा। तो देखो 1 3 4 और 5, ठीक है। तो बस कितने एम्पेयर प्रवाहित है यहाँ पर, यानी कि 0.00 यानी नगण्य मान प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो बस क्या हो रहा है कि बस क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर मैं किसी भी यहाँ पर लिखा मैंने कि ऐसा एलिमेंट जिसमें सप्लाई वोल्टेज की ध्रुवता चेंज करने पर, यानी सप्लाई वोल्टेज की ध्रुवता चेंज करने पर बहने वाली धारा के मैग्नीट्यूड में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए, वो क्या कहलाता है अपना, यानी कि यूनिलेटरल एलिमेंट्स कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, यूनिलेटरल एलिमेंट्स हो जाएगा, ठीक है बस। तो इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं अपन कि बस इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है कि आई मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा, ठीक है। इसको I1 मान लेते हैं, ठीक है। और इधर वाले को क्या मान लेते हैं अपन, I2 मान लेते हैं, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू I2, ठीक है। इसको मान लिया अपने I2 और इसको मान लिया अपने I1 मान लिया। तो यहाँ पर यहाँ क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लिया अपन बस आई का कुछ मान है, तो बस क्या हो जाएगा, आई मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, यानी कि बस इसका मान तो कितना आ रहा है, लगभग 0 के बराबर आ रहा है। तो बस क्या होगा कि बस जो सेकंड का मैग्नीट्यूड है और यानी कि फर्स्ट का मैग्नीट्यूड है, दोनों का इक्वल नहीं हो रहा। तो यहाँ पर यानी क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है अपना यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा अपना, यूनिलेटरल एलिमेंट्स कहलाता है, ठीक है। तो आपने इसके माध्यम से देखा, ठीक है। अगर मैं इसको क्या मानूं, आइडियल मान ले इसको, आदर्श आइडियल, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यानी कि इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा यहाँ पर, अनंत हो जाएगा। इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रिवर्स बायस में डायोड का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अगर आदर्श मानो आइडियल मान रहे हो उसको, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगी। और फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाएगा, उसका प्रतिरोध 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, यूनिलेटरल एलिमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। तो बस किस प्रकार एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, एग्जाम्पल कौन कौन से यहाँ पर, तो इसको हटा देते हैं, समझ में आ गया होगा आपको ये। तो बस यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, यूनिलेटरल एलिमेंट्स कहलाएगा, ठीक है। और बायलेटरल एलिमेंट्स किस प्रकार का होगा, इनको ग्राफ के माध्यम से भी देखेंगे अपन, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसको आगे और भी, ठीक है। तो अपन इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि एग्जाम्पल कौन सा होता है, ठीक है। एक तो हो गया डायोड, यानी कि डायोड से जो भी युक्तियां बनी होगी वो कौन सी होगी, यूनिलेटरल एलिमेंट्स होगी। यानी जितनी भी डिवाइस में डायोड का उपयोग हो रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका यूनिलेटरल एलिमेंट्स कहलाएगा, ठीक है। तो बस डायोड हो गया, ठीक है। आपका बीजेटी हो गया, एपीटी हो गया, ठीक है। मॉसफेट हो गया, ठीक है। और आपका एससीआर में भी डायोड का प्रयोग होता है, एससीआर हो गया। और देख लेते हैं अपन, यूजेटी हो गया, ठीक है।
और भी एक यानी कि इट्स यानी कि सेमी कंडक्टर डिवाइस, ऑल सेमी कंडक्टर डिवाइस यानी कि ऑल सेमी कंडक्टर कंडक्टर डिवाइस, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां आती है वो सभी क्या होती है, यूनिलेटरल होती है। कंडक्टर डिवाइस ये क्या कहलाएगी आपकी, यानी कि यूनिलेटरल एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है बस, तो ये क्या होती है, यूनिलेटरल एलिमेंट्स होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम बात यानी कि जो अपने बायोलेटरल एलिमेंट्स किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उनको भी देख लेते हैं। ये तो क्या हो गया अपना यूनिलेटरल एलिमेंट्स हो गया, और एक हो गया अपने पास बायोलेटरल एलिमेंट्स। देखते हैं अपन अब इसके बारे में, इसको हटा देता हूँ, यानी एग्जाम्पल के रूप में आप किस प्रकार आ जाए, बस डायोड किस प्रकार ग्राफ प्रदान करता है आपका, एससीआर हो गया, बीजेटी हो गया, ईपीटी हो गया, मॉसफेट हो गया, सब जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें डायोड का उपयोग हो रहा है वो क्या करेगा आप लोग, यूनिलेटरल एलिमेंट्स यानी कि यूनिलेटरल एलिमेंट्स में आएगा। ठीक है, यानी किस प्रकार का तत्व है ऐसे पूछ ले तो क्या होगा अपने पास, यानी कि यूनिलेटरल एलिमेंट और बायोलेटरल एलिमेंट। ठीक है, तो देखते हैं अपने पास यानी दूसरा दूसरा देखते हैं अपन बायोलेटरल एलिमेंट्स। तो बायोलेटरल एलिमेंट्स कौन सा होता है, देखते हैं बस, यानी ऐसा एलिमेंट जिसमें सप्लाई वोल्टेज की पोलरिटी चेंज करने पर यानी उसकी ध्रुवता चेंज करने पर भी एलिमेंट में बहने वाले करंट में कोई चेंज नहीं है। यानी कि बस जिस प्रकार 5 एम्पीयर बेरी, जिस मान लो 10 एम्पीयर बह रही थी, तो उसकी ध्रुवता चेंज करने के बाद भी कितनी बहे हो, वो 10 ही एम्पीयर बहे, तो क्या होगी अपने पास, यानी धारा में कोई चेंज नहीं हो, दोनों दिशाओं में मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, यानी कि दोनों दिशाओं में उसका परिमाण भी क्या हो, समान आए। जैसे मान लो आपने इधर पोलरिटी इस प्रकार लगा रखी है, ठीक है, पॉजिटिव साइड में लगा रखी, ठीक है, इधर क्या लगा है, तो उल्टा कर दे, तो बस इधर भी 5 एम्पीयर आ रही है, इधर भी 5 एम्पीयर आ रही है, तो वहां पर क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, यानी उसका परिमाण क्या होगा, बराबर आएगा। ठीक है, तो बस यानी कि यूनिलेट बायोलेटरल एलिमेंट्स क्या होगा कि ऐसे एलिमेंट्स जिसमें सप्लाई की पोलरिटी चेंज करने पर भी, यानी कि सप्लाई की ध्रुवता चेंज करने पर भी बहने वाली करंट, यानी कि एलिमेंट्स में बहने वाली करंट की के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं आए, तो क्या कहलाएगा अपना, यानी कि बायोलेटरल एलिमेंट्स कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अपना एग्जांपल के माध्यम से। ठीक है, अब देखो इसमें एग्जांपल में कौन कौन आते हैं, जैसे आप आर एल हो गया, ठीक है, आर यानी रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, तो इनसे बनी युक्तियां, यानी कि जो ये युक्तियां क्या होती है आपकी, यानी कि बायोलेटरल एलिमेंट्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं अपन कि आर एल और सी। ठीक है, तो अपन रेजिस्टेंस के माध्यम से देखते हैं अपन, तो रेजिस्टेंस का एक सर्किट बनाते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं अपन। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर सर्किट बनाया, इस सर्किट में मैंने क्या लगाया, रेजिस्टेंस लगाया। अपन इसकी बात करते हैं, पहले इसकी बात कर रहे थे। ठीक है, तो अपन ने क्या लगाया, यहाँ पर मैंने 10 वोल्ट लगाया। ठीक है, यानी कि इसमें जो इसका सोर्स वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, यानी कि जो बैटरी लगा रहे हो आप, कोई भी डिवाइस लगा रहे हो, इसके माध्यम से आप सप्लाई दे रहे हो। ठीक है, तो उसका वोल्टेज कितना मान लिया मैंने यहाँ पर, 10 वोल्टेज। ठीक है, बस क्या मान लिया, ए से और बी मान लिया। ठीक है, क्योंकि इसका अपना ध्रुव का पता नहीं है कि हमारे पास क्या होती है युक्तियां, यानी कि इनकी अपन किस पर जिधर से धारा दे रहे हैं उसी में फॉलो होने लग जाती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, बाई डायरेक्शनल डिवाइस में बाई डायरेक्शनल युक्तियां होती है। ठीक है, बस यहाँ पर आपने धारा यानी वोल्टेज लगाया, इसका मान लेते हैं अपन 2 ओम मान लिया। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस कितना मान लिया इसका, यानी इस प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना मान लिया अपन ने, 2 ओम मान लिया। ठीक है, अब देखते हैं बस यहाँ पर आई याद करते हैं कि आई बराबर क्या होता है, बस वी बटे आर होता है। ठीक है, तो बस वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर, 2 ओम है। ठीक है, तो आपने इसको काट दिया तो कितना बच गया अपने पास यहाँ पर, यानी कि 5 एम्पेयर। कि आपकी जो करंट प्रवाहित हो रही है वो कितनी एम्पेयर हो रही है, 5 एम्पेयर द्वारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो बस क्या होगा कि आप इस प्रकार, यानी पोलरिटी किस प्रकार है आपकी, यानी जो सोर्स लगा रहे हो उसकी पोलरिटी इस प्रकार है। ठीक है, अब पोलरिटी को चेंज करता हूं मैं, तो फिर क्या परिवर्तन आता है अपना। ठीक है, यानी ध्रुवता चेंज करने पर एलिमेंट्स की धारा में क्या परिवर्तन आए वो देखना है अपन को। यहाँ पर तो परिवर्तन आ गया था कि बस यहाँ पर धारा कितनी बह रही थी, जिससे मैंने 1 ओम का प्रतिरोध माना था, तो वहां पर धारा कितनी एम्पेयर बह रही थी, 10 एम्पेयर। जबकि मैंने यहाँ पर इसको इन्वर्स किया तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो वहां पर धारा बहुत कम बही थी। ठीक है, यानी 0.401 एम्पेयर बही थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अपन इसकी पोलरिटी चेंज करते हैं अपन, ये पोलरिटी चेंज कर लिया अपन ने, ए से बी। ठीक है, अब पोलरिटी चेंज कर देते हैं अपन इसकी, ये पोलरिटी चेंज हो गई। ठीक है, तो बस क्या हो गया कि आपकी धारा इधर से कितनी बह रही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर धारा कितनी एम्पेयर बहेगी, 5 एम्पेयर धारा प्रवाहित हो रही है इसमें से। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कि आपने यहाँ पर 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाया और 2 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस है, वही है वो सारा डाटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो धारा बही किधर से किधर की ओर बही, यानी ए से बी की ओर। ठीक है, ये ए से
बी की ओर बह रही है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर भी धारा की इधर से किधर की ओर बहती है, बस करंट निकाले हमको, तो वी बटे आर, ठीक है। तो वी कितना है बस यहाँ पर 10 वोल्ट है, और आर कितना है यहाँ पर 2 ओम है, ठीक है। बस कितनी बही यहाँ पर 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। अब धारा किधर से बहेगी आपकी, जो ही धारा बहेगी इधर से बहेगी इस बार, यानी कि इधर से कहाँ से बह रही थी, ए से बी की ओर, ठीक है। इधर कहाँ से जाएगी अभी, बी से ए की ओर जाएगी, ठीक है। यानी कि सिर्फ ध्रुवता चेंज कर दी मैंने यहाँ पर, जो स्रोत लगा रहे हो आप उसकी मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, ध्रुवता चेंज कर दी, ठीक है। तो ध्रुवता चेंज करने के बाद आपका क्या हो रहा है, धारा भी कितने एम्पियर बह रही है, कि 5 एम्पियर धारा बह रही है यहाँ पर, ये 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है इसमें, ठीक है। ये 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब देखो बस यहाँ पर करंट किधर से किधर की ओर फ्लो हो रही है, यहाँ पर बी से ए की ओर, ये जो आपकी 5 एम्पियर करंट आई किधर से किधर की ओर हो रही है, बी से ए की ओर हो रही है, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड निकाले अपन, तो बस क्या होता है इसमें, मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। यानी ध्रुवता चेंज करने पर क्या हो रहा है, यानी परिमाण क्या आ रहा है, समान आ रहा है, ठीक। यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालते हैं अपन इसका, कि I1 मैग्नीट्यूड, इसको I1 मान लेते हैं अपन, ठीक है। और इसको मान लिया अपने I2 मान लिया, ठीक है। I1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू I2 का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इसका बराबर, यानी कि दोनों का परिमाण क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ पर धारा कितनी आ जाएगी, 5 एम्पियर आ रही है, ठीक है। ये धारा कितनी आ गई यहाँ पर, 5 एम्पियर आ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा फिर, हम बस यहाँ की दोनों का मैग्नीट्यूड यानी क्या हो जाए, कि दोनों दिशाओं में मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। मैंने इधर भी लगाया तभी कितना एम्पियर आया, यहाँ पर 5 एम्पियर आया, ठीक है। इसकी ध्रुवता चेंज करके भी मैंने यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स लगाया उसी को रेजिस्टेंस को लगाया, तो इसकी भी एम्पियर कितना आ रही है, 5 एम्पियर आ रही है, ठीक है। यानी कि ध्रुवता चेंज हो रही है, बस यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो ए से बी की ओर, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, बी से ए की ओर धारा की डायरेक्शन चेंज हो रही है, परंतु अपने पास परिमाण क्या आ रहा है, दोनों का इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपकी बाई डायरेक्शनल डिवाइस हो गया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एग्जाम्पल आपने देख लिया आर एल और सी, ठीक है। तीनों इस प्रकार वर्क करते हैं, ठीक है। तो बस क्या होगा, यहाँ पे जो जिस प्रकार इस प्रकार की जो डिवाइस आएगी वहां पर क्या होगा, बायलेटरल एलिमेंट्स हो गया, ठीक है। ये क्या होगा अपना यूनिलेटरल एलिमेंट्स हो गया, ठीक है। अब इनको और भी देखते हैं अपन, ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं अपन, एक नोट डाल के लिखो इसके बाद में, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन देखते हैं इसको आगे, और नोट डाल के लिखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नोट डाल के लिखो कि कोई भी एलिमेंट कोई भी एलिमेंट लीनियर एलिमेंट है, तो कौन सा यहाँ पर तत्व होगा, ये बायडायरेक्शनल एलिमेंट होगा, ठीक। वह लीनियर एलिमेंट बायडायरेक्शनल एलिमेंट होगा, ठीक है। यानी कि जो आपका लीनियर एलिमेंट है वो हमेशा क्या होगा, बायडायरेक्शनल एलिमेंट होगा, ठीक है। यानी कि क्या होगा, द्विदिशीय तत्व, यानी कि आपका जो लीनियर जो ग्राफ प्रदान कर रहा है वो तत्व क्या होगा, आपका बायडायरेक्शनल एलिमेंट होगा। जबकि दूसरा नोट डालते लिखूंगी यहाँ पर मैं कि बस यानी कि अगर जो आपका बायडायरेक्शनल एलिमेंट हो वो लीनियर एलिमेंट हो, ये संभव नहीं है, ठीक है। यानी कि आपका देखो यहाँ पर जो लीनियर एलिमेंट होगा, यानी कोई भी एलिमेंट लीनियर ग्राफ प्रदान कर रहा है वो क्या होगा, आपका हमेशा बायडायरेक्शनल होगा। बट यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर नोट डाल के लिखो इसको कि बट बायडायरेक्शनल एलिमेंट लीनियर एलिमेंट हो, ऐसा क्या है, संभव नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्यों संभव नहीं, यानी कि कोई भी एलिमेंट आपका लीनियर ग्राफ प्रदान कर रहा है वो तो क्या होगा, आपका हमेशा बायडायरेक्शनल होगा। जबकि आपका अगर बायडायरेक्शनल एलिमेंट है वो क्या होगा, आपका हमेशा कोई भी किसी भी कंडीशन में आपका लीनियर एलिमेंट्स नहीं हो सकता, ठीक है। हो भी सकता है बट हम बस अगर कंडीशन फॉलो नहीं करें तो क्या होगा, आपका लीनियर एलिमेंट्स भी नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि बस ये तो आपका जो लीनियर एलिमेंट होगा वो तो क्या होगा, हमेशा बायडायरेक्शनल होगा। जबकि बायडायरेक्शनल एलिमेंट है तो आपका लीनियर एलिमेंट हो ये संभव नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है
बट हमारा अगर कंडीशन फॉलो नहीं करे तो हमारा यानी नो लीनियर यानी कि लीनियर एलिमेंट्स भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखते हैं अपना इसको आगे और ग्राफ के माध्यम से। मैं इसको ग्राफ के माध्यम से बता देता हूँ आपको। ठीक, तो देखते हैं अपन ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, बस यानी यूनिलेटरल और बायलेटरल एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार ग्राफ प्रदान करते हैं। जैसे मान लो अपना यूनिलेटरल एलिमेंट्स किस प्रकार ग्राफ प्रदान करेगा। ठीक है, ये इस प्रकार ग्राफ प्रदान करता है। इसको ढंग से बनाता थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका वोल्टेज हो गया और ये आपका करंट हो गया। ठीक है, ठीक है, आप देखो ना, जैसे मान ली इसको डायोड के माध्यम से समझे। जैसे मान लो आपने डायोड में करंट बढ़ा रहे हो। ठीक है, करंट बढ़ाया आपने, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, करंट बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, यानी इसमें करंट प्रवाहित हो रही है, बट ना एक कंडीशन ऐसी आएगी, क्या आएगी, एक सेचुरेशन ग्राफ प्रदान करने लग जाएगी। ठीक है, यानी स्थिर ग्राफ प्रदान करने लग जाएगी। ये कौन सा ग्राफ आएगा यहाँ से, यानी एक सेचुरेशन यानी स्थिर प्रदान करने लग जाएगी। ठीक है, कॉन्स्टेंट वैल्यू प्रदान करने लग जाएगी। ठीक है, तो बस क्या होगा, ये आपका यूनिलेटरल एलिमेंट होगा। ठीक है, यानी एक ही दिशा में और कर रहा है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास जैसे बाई डायरेक्शनल किस प्रकार होगा। जैसे आपका रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस किस प्रकार का ग्राफ प्रदान करता है, इस प्रकार का ग्राफ प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार आपने उधर आपने जिसे एग्जांपल देखा था कि जितनी करंट इधर प्रवाहित हो रही थी उतनी में क्या हो गया, आपके नेगेटिव में प्रभावित, यानी कि ध्रुवता चेंज करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मान लिया अपने नेगेटिव करंट मान ली, इधर नेगेटिव रेजिस्टेंस में यानी कि करंट मान ली और वोल्टेज मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मान लिया अपन, वोल्टेज मान लिया और इधर करंट मान लिया। ठीक है, इधर मान लिया अपन नेगेटिव करंट और इधर मान लिया नेगेटिव वोल्टेज। ठीक है, तो बस यानी ध्रुवता चेंज करने पर भी करंट में कोई परिवर्तन नहीं आए। तो बस क्या होगा कि ये आपका जो ग्राफ दे रहा है, मान लेते हैं ये आर का ग्राफ, मान लिया आर एल सी के तीनों ग्राफ इस प्रकार प्रदान करेंगे। ठीक है, तो बस इस प्रकार का ग्राफ होगा। ठीक है, जैसे मान लो और भी ग्राफ देखते हैं अपन। जैसे मान लेते हैं अपन, अब देखो यहाँ पर ये तो क्या हो रहा है, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, लीनियर ग्राफ को फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, जबकि अपन यहाँ पर एक ग्राफ देखते हैं अपन। जैसे मान लो ये एलिमेंट्स मान लिया मैंने, वोल्टेज करंट और ये भी वोल्टेज, इसको करंट नेगेटिव करंट और नेगेटिव वोल्टेज। ठीक है, जैसे मान लिया आप कोई भी डिवाइस है, मान लो आपने, जैसे मान लो इंडक्टर हो गया, इंडक्टर को मान लेते हैं। ठीक है, आपने वोल्टेज बढ़ाया। ठीक है, वोल्टेज बढ़ाया, आपकी करंट प्रवाहित दी, जबकि आपने वोल्टेज यहाँ से बढ़ाया स्टार्ट किया तो आपका क्या होगा, करंट इस प्रकार बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका नेगेटिव में क्या हुआ, इसी प्रकार बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, यानी कि बस जो ग्राफ प्रदान कर रहा है, जैसे मान लो यहाँ पर मान लिया 5 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, 5 एम्पीयर आ गया। ठीक है, तो बस यहाँ पर क्या होगा, जिसे पास मान लिया यहाँ पर भी -5 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, -5 एम्पीयर करंट होगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लिया अपन यहाँ पर, ठीक है, -5 वोल्ट और -5 एम्पीयर करंट प्रवाहित। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, बस नेगेटिव में भी क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा, इसमें इधर पॉजिटिव है, -5 वोल्ट और इधर क्या आएगा कि -5 एम्पीयर करंट आएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, अब देखो ना यहाँ तो लीनियर ग्राफ आ रहा था, बट यहाँ पर लीनियर ग्राफ नहीं आ रहा। ठीक है, बट ये कौन सा एलिमेंट है, बायलेटरल एलिमेंट है। ये कौन सा एलिमेंट है, यूनिलेटरल एलिमेंट है। ठीक है, तो यूनिलेटरल एलिमेंट इसका ग्राफ देखते हैं अपन। जैसे मान लो इस प्रकार ग्राफ बताऊं तो किस प्रकार ग्राफ प्रदान करेगा, इस प्रकार का ग्राफ प्रदान करेगा। ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ प्रदान कर रहा है, तो क्या होगा आपका यूनिलेटरल एलिमेंट होगा, यानी क्या होगा, बायलेटरल एलिमेंट होगा। और ये क्या होगा आपका, यानी ये तो यूनिलेटरल एलिमेंट्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, बायलेटरल एलिमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज और इधर करंट। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया बस नेगेटिव करंट और नेगेटिव वोल्टेज। ठीक है, अब देखो बस यहाँ पर जैसे मान लो आपने करंट प्रवाहित की। ठीक है, इधर वोल्टेज लगाया, वोल्टेज लगा लिया 1 वोल्ट, 2 वोल्ट मान लेते, 5 वोल्ट मान लिया। ठीक है, यहाँ से करंट बह रही है आपकी, जैसे मान लिया 0.5 एम्पेयर, यहाँ मान लेते हैं, इधर मान लिया अपने 1 एम्पेयर। ठीक है, यहाँ पर मान लिया अपने कुछ मान लिया। ठीक है, बट आपने जैसे आपने यहाँ पर ग्राफ बढ़ाई, यहाँ पर इधर करंट बढ़ाई, तो आपका ग्राफ क्या होगा, इस प्रकार बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है,
तो अपने पास यहाँ पर तो फॉलो हो रहा है, बट अपने पास यहाँ पर नेगेटिव प्रवाहित की तो आपकी करंट क्या होगी, आप इसको पीछे ले जा रहे हो -5 वोल्ट, ठीक है। इधर किया आपने -1 वोल्ट, ठीक है, -2 वोल्ट, -2 वोल्ट और -5 वोल्ट किया, तो आपका ग्राफ क्या हो गया, यानी इधर नहीं आकर इधर आने लग गया, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, यानी यूनिलैटरल एलिमेंट्स होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये ग्राफ प्रदान करता है, ठीक है। तो और भी देखते हैं अपन ग्राफ के एग्जाम्पल के माध्यम से। तो ये क्या होगा आपका, यूनिलैटरल एलिमेंट्स का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको, जिस मान लो ये देखो, ये ऐसा संभव नहीं कि ग्राफ इधर ही प्रदान करे, तो ये इधर भी प्रदान कर सकता है आपका, ये ग्राफ है ना, इधर भी प्रदान कर सकता है आपको, ठीक है। बट हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर मान लिया अपन ने, बस नेगेटिव आ रहा है इधर, ये वोल्टेज, ये करंट हो गया, तो ये क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, ये करंट और ये वोल्टेज, ठीक है। तो इस प्रकार से मान इसकी प्रतिबाधा मान या फिर रेजिस्टेंस मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर 5 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ -5 वोल्ट मान लेते हैं, ठीक है। इसी अनुपात में यहाँ पर मान लिया अपन ने, तो यहाँ पर कितना हो गया, +5 वोल्ट, तो यहाँ पर कितना हो गया, -5, यानी क्या हो रहा है, दोनों में एक लीनियर ग्राफ प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो लीनियर ग्राफ प्रदान कर रहा है, बट हमारे पास एक कौन सा है, बस बायलैटरल एलिमेंट्स, ठीक है। तो बायलैटरल एलिमेंट्स में लीनियर ग्राफ हो सकते, यानी लीनियर ग्राफ को बायलैटरल एलिमेंट्स बोल सकते हैं, बट हमारे पास बायलैटरल एलिमेंट्स को लीनियर ग्राफ बोल नहीं सकते अपन, ठीक, बोल तो सकते हैं, बट हमारे पास फॉलो नहीं करता वो सी जगह पर, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, बायलैटरल एलिमेंट्स हो जाएगा और लीनियर ग्राफ प्रदान करता है, ठीक है। अब देखो आप अगर जैसे पूछ जाए आपसे कि ट्रांजिस्टर किस प्रकार के डिवाइस है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर किस प्रकार के डिवाइस है, अपन ट्रांजिस्टर बोलते हैं उसे, ठीक है। ट्रांजिस्टर, जैसे ट्रांजिस्टर किस प्रकार का होता है आपका, इस प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे मान लिया अपना कलेक्टर, ये तो मान लिया इमिटर, एक कलेक्टर और एक अपन बेस मान लिया, ठीक है। एक एन, पी और एन, ठीक है। दो प्रकार से मान लिया अपन, एनपीएन ट्रांजिस्टर बना दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब देखो किस प्रकार, यहाँ तो आपका क्या होगा, इसे क्या बोलेंगे, ट्राई सेट बोलेंगे, ट्राई सेट बोलेंगे, ठीक है, ट्राई सेट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्राई सेट। बट अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार का एलिमेंट है, तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे मान लो ये यहाँ पर क्या होता है, इमीटर होता है, ठीक है, यहाँ पर बेस होता है और ये क्या होता है, कलेक्टर होता है। जबकि इनका तीनों का आवेश अलग है, यानी कि जो, यानी कि साइज अलग है, ठीक है। यहाँ पर आवेश भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो आवेश क्या है इनका, यानी कि आवेश प्रत्येक, यानी कॉमन, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस, ठीक है। तो इनका आवेश के अकॉर्डिंग क्या होगा, यानी कि इनकी जो प्रत्येक लेयर है अलग अलग आवेश लगेगी। तो यहाँ पर आवेश क्या होगा, आवेश प्रत्येक में क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, ठीक है, ये अलग अलग होगा। तो आप आंसर देना उसका कि ये कैसी एलिमेंट हो जाएगा, यूनिलेटरल एलिमेंट हो जाएगा, यूनिलेटरल एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो किस प्रकार डिवाइस होगी आपके, यानी ट्रांजिस्टर भी किस प्रकार डिवाइस में आ जाएगी, यानी यूनिलेटरल एलिमेंट में आ जाएगी, ठीक है। जबकि हम पास ट्रांजिस्टर क्या बोलते हैं, हम ट्राइसेट बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के अपने, यानी कि नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फ्रेंड्स, यानी कि आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।